नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज की क्लास सामान्य ज्ञान की क्लास है और आज की क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस क्लास में हम कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, तो मत्स्य पालन यहां पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जो कि लद्दाख में है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। 7 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुई थी। किसके? मिथिल आइसोसाइनाइड। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू की? तो विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला दोस्तों है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये दोस्तों तीनों ही आपके याद रखने हैं, प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय। ये हमने अपनी पिछली क्लास में करा रखे हैं, आप देख सकते हैं। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। किससे था? भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका खोजा था जोनास साल्क ने। किसने? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की यहाँ पर विशाल प्रतिमा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो संसार में पानी की सर्वाधिक मात्रा अमेजन की है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। जून से सितंबर के बीच जो फसलें तैयार होती हैं ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट को क्या कहते हैं? तो ये IPL होता है, जिसका आयोजन 22 मार्च से होना है और पहला मैच इसका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच होना है। 2024 का पहला मैच। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। अगला दोस्तों प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ISRO
के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो ये बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। अगला दोस्तों है, संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक की अगर बात पूछी जाए तो महर्षि वाल्मीकि आ जाते हैं। वहीं पर अगर रामचरितमानस पूछा जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास आ जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहीं अगर पिंक सिटी की बात कर लें तो राजस्थान का जयपुर आ जाता है। कौन सा? जयपुर। पिंक सिटी की बात जब की जाती है। अगला दोस्तों है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला दोस्तों है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। अगला दोस्तों है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी सबसे ज़्यादा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला दोस्तों है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित कराई गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। अगला दोस्तों प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान किसे कहा जाता है? अगला दोस्तों प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला दोस्तों है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। अगला दोस्तों प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। वहीं अगर विदेश मंत्री की बात की जाए तो राजनाथ सिंह का नाम आ जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने शुरू की। किसने शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने शुरू की। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री अभी हमने आपको बताया राजनाथ सिंह हो जाता है इसका उत्तर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई जिसे हम कोविड-19 के नाम से जाना जाता है? तो ये थी कोरोना वायरस। अगला दोस्तों प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी? तो 1962 में की गई थी।
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था 26, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये किया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारे विश्व को किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की थी? तो ये दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो उसके 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।